ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके मिजाज में और आपके रवैये में लचक होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी। अगर आप प्लान्स बनाएंगे भी, शदीद प्लानिंग करेंगे, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, फिर भी बहुत मुमकिन है कि थिंग्स में बी डिफरेंट फ्राम व्हाट यू हैड प्लान। दे कैन बी बेटर दैन व्हाट यू प्लान, लेकिन मुख्तलिफ होंगे। तो अपनी राह से या अपने चूज़ किए हुए प्लान से जब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तो या तो यू गो विद द फ्लो, या फिर आप अड़ जाते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। क्या ये तरीका सही है? अ लॉट ऑफ पीपल में इवन रिगार्ड दिस एज अ लीडरशिप क्वालिटी कि भाई अगर एक पाथवे, एक रास्ता चुना है तो उस पर कायम रहना, उसके माइलस्टोन्स को अचीव करना, ये तो एक अच्छे लीडर की निशानी है और ये करवाना भी ज़रूरी है। वरना तो ज़िंदगी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट, हर चीज़ ऑफ ट्रैक जा सकती है, इवन योर रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या ये ज़िंदगी के हर जाविये पे अप्लाई करता है? ख़ास तौर पे पिछले 3-4 सालों में जब हमने देखा द वर्ल्ड हैज़ गॉन थ्रू कोविड, द वर्ल्ड हैज़ गॉन थ्रू रैपिड चेंजेस। यानी पहले तो हम बात करते थे ना कि जी सिक्योरिटी का मसला है, पूरी दुनिया एक टेररिज्म की वेव से गुजर रही है, द एज ऑफ टेररिज्म। दैट वाज अनसर्टन बट इट वाज स्टिल, इट हैड स्टेबिलिटी। आज जिस तरह की दुनिया हम देख रहे हैं, जब अचानक अचानक हमें झटके मिलते हैं, ये बिजली के बिल का झटका भी हो सकता है, ये ब्रेड की प्राइस का झटका भी हो सकता है, या फिर ये कोविड जैसी चीज़ भी हो सकती है जिसमें पूरी की पूरी आमदोरफ़ और द लाइफ एज़ यू न्यू इट कम्स टू अ हॉल्ट। इसमें आपकी लचक और आपके मिजाज की नरमी कितना मैटर करती है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम अपने रिश्तों की तरफ लेके आएँ तो लोग कहते हैं छोटी उम्र में शादी क्यों कराई जाती है? कि आपके अंदर उन शॉक एब्जॉर्प्शन की आपकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है और आप अपने आप को दूसरे के मिजाज और हालात और वाक़यात के मुताबिक ढाल सकते हैं। वक्त के साथ साथ आपके अंदर सख्ती आती चली जाती है। तभी अंग्रेज़ी में कहावत है कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। लेकिन आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, यू आर नॉट अ डॉग, मे बी यू कैन लर्न न्यू ट्रिक्स। आइए ज़रा इसको डिबेट आउट करते हैं कि लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और फर्मनेस ये आजकल की ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। एंड वी हैव अ फैंटास्टिक पैनल हेयर विद अस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ आल्सो अ लाइफ कोच। ही स्पेंट अ लाइफ इन मीडिया, तो अब बिजनेस भी मैनेज करते हैं। ही इज़ बिन अ पार्ट ऑफ मेनी प्रोडक्शंस बट नाउ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन कोचिंग्स एंड ट्रेनिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर अकील। थैंक यू यासिर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मेमूना जहांगीर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो वक्त के साथ साथ ये जो हमारी लचक और हमारी एबिलिटी टू अडेप्ट में कमी आती है, क्या ये फितरी है? लेकिन अगर आप इंसानी जहन को देखें बायोलॉजिकली, तो हमारे पास हर वक्त ये कैपेसिटी होती है कि हम नए स्किल्स सीख सकते हैं, नए न्यूरो पाथवेज बना सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट पुट दैम टू यूज़। तो हम मेमूना से पूछेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस इज़ाज़ ज़ैनब सिद्दीकी, who's a consultant, people and culture at the Canvas Digital, which is very exciting to learn more about. Thank you, Iza, for making time for us. यासिर, अगर शुरुआत इसी से करूँ, जो हम बात कर रहे थे कि नई ट्रिक्स किसी भी उम्र में इंसान सीख सकता है, लेकिन आप और मैं भी कई चीज़ें हमें एकदम, अगर टेक्नोलॉजी का नया एडवेंट हो, हमारा फेसबुक ही अगर आगे पीछे कर दिया जाए, हम कहते हैं यार क्या ज़रूरत थी इसको टेम्पलेट बदलने की। देखिए, इंस्टिंक्टिवली ह्यूमंस हैव बीन एंटी एवोल्यूशनरी। हमने हमेशा जो है ना, सबसे पहले इंस्टिंक्टिव अगर बात करें, क्योंकि वो सेफ्टी नहीं होती और एक अननोन का फियर होता है। सो द फियर ऑफ द अननोन ने हमें हमेशा ट्रिगर किया है टू resist change. However, एक हमें पता है अच्छी तरह से, the only thing constant is change. Absolutely. जो लोग इसको समझ लेते हैं, वो जिस तरह से आपने कहा कि एक लीडर की पहचान होती है कि जी वो मकसद अपना नहीं छोड़ता, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह पर है. So what we believe in is, as neuroplastic specialists, is the fact कि he who is most flexible will control the system. क्योंकि आज के दौर में भी और पहले भी शायद आज ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन प्रोग्रेस। एवोल्यूशन भी इसी पर बेस्ड होकर की है ना, इंसान ने भी और हर मखलूक ने। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू यू मेमूना, जज्बात का और लचक का आपस में क्या ताल्लुक है? आई थिंक मे बी इट विल साउंड बेटर इन इंग्लिश कि हमारे इमोशंस का क्या ताल्लुक बनता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं ये काम कर तो दूँ लेकिन मैं दिल नहीं चाह रहा। Are we disconnected from our feelings? Are we using them against us? या ये feelings और emotions हमें dictate कर रही हैं? Basically, rigidity जो होती है, उसकी basis के ऊपर आप अपने emotions के साथ जो है वो उसको link नहीं कर पा रहे होते। Flexibility के अंदर, like जब जज्बात की आप बात कर रही हैं कि उसको दिल नहीं कर रहा change करने का या flexibility का, this is the time जब आपको behaviorally कोई काम करना पड़ता है to basically work on it.
यानी एक आम बात करो ना कि किसी को अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे कर दो या अपने अंदर कोई तब्दीली लेके आओ या आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो उस वक्त आप एक्चुअली फिजिकली टायर्ड फील करते हैं, या तो आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, या आप थोड़ा सा फियरफुल फील कर रहे होते हैं. What are these resistance emotions that we are feeling? जैसे कि अभी डॉक्टर यासिर ने भी कहा कि चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आपको अपना कंफर्ट जोन पता है. यू आर बेसिकली यू नो कि ये वाली जो मेरा रास्ता है यहाँ पे मुझे किस तरह प्रिडिक्टेबिलिटी, आप कह लें कि प्रिडिक्टेबल होता है कि इसके अंदर मुझे किस तरह मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसा मैं फ़ील करूँगा. वो जो अनकम्फर्टेबल इमोशन होता है, डिसकम्फर्ट जो आता है, उसको मैनेज करना बेसिकली मुश्किल होता है और वो बिल्कुल न्यू होता है आपके लिए. सो दिस इज़ द रीज़न वी एक्चुअली रेजिस्ट वो अडेप्टेबिलिटी या वो जो आपका चेंज है. अच्छा, इसके अंदर इसा आप क्या समझती हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स में क्या फ़र्क है? मुझे ऐसा लगता है कि ईस्टर्न कल्चर ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें लचक भी कम है. वी पुश अवे न्यू आइडियाज़. ऑन द अदर हैंड द वेस्टर्न कल्चर्स, अगर कोई नई इनोवेशन आती है तो वो अर्ली अडेप्टर्स हैं. इसमें भी हमें बड़ा तजाद नज़र आया है कि पाकिस्तान बीइंग अ यूथफुल पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी में वी टेक अप आइडियाज़ वेरी क्विकली, लेकिन रवैयों को बदलने में वी हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. डेफिनेटली सजा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्टर्न कल्चर्स, एक ये मेंटालिटी ज़रूर है कि सेइंग येस टू न्यू आइडियाज़, सेइंग येस टू इनोवेशन. हम लोग ज़रूर इस बात को बहुत मरतबा क्वेश्चन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न सोसाइटी. बट आई थिंक इसकी बेसिस जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स में रूटेड है. जैसे अगर मैं बात करूँ तो मुझे एज बीइंग अ वुमन, मुझे लगता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम वुमेन to be more flexible than men. That's just one example, given the Eastern culture as compared to the West. So when a woman is being asked questions and when a woman poses a new idea, तो उसकी तरफ से flexibility जब आती है तो हम बड़ा उसको अच्छा समझते हैं. So this is very interesting. What you're saying is कि flexibility को जानते या ना जानते हुए हमने एक फेमिनिन ट्रेट बना दिया है और रिजिडिटी को एक रिवियर्ड ग्लोरिफाइड मेल ट्रेट बना दिया है कि अगर बात पे अटल हो गया तो वो मर्द है. यासिर, what do you have to say to that? I have to admit this is true. as far as generalization नहीं करनी चाहिए, but अगर societally देखा जाए इसको और statistically भी देखा जाए तो this is absolutely true. and unfortunate बात ये हो गई है कि हमने ना अपने मर्दों को, and this is something जो मैं एक जगह पर गया जहाँ पे हमने पुरसा करना था किसी इंतकाल पे, और मैंने जो डिसीज थे उनके बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा इट्स ओके टू बी वल्नरेबल. दिस इज अ 26-year-old यंग बॉय. मैंने कहा बेटा यू हैव टू प्रोसेस योर इमोशन एज पर हाउ यू नीड इट टू बी. सही. नॉट के तुमने अपने माँ के लिए, अपनी बहन के लिए पिलर बनना है. श्योर, बी ए सपोर्ट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता. अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यासिर ने कही है. मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है. क्या आपको पता है कि दुनिया के जो सबसे बड़े आर्किटेक्चरली मैं बात कर रही हूँ, सबसे बड़े और मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े ब्रिजेस की बात की जाए, पुल की बात की जाए, आर्चेस की बात की जाए, जिसको देखकर हम सेलिब्रेट करते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट अ आर्किटेक्चरल मार्वल, वो जितने मजबूत हैं उतने ही फ्लेक्सिबल भी हैं, उतनी ही उनमें लचक रखी गई है ताकि वो अर्थक्वेक्स को, रेजिस्टेंस को, वक्त को वो बेयर कर सकें. तो अगर आपने वाकई स्ट्रॉन्ग बनना है तो लचक आपकी बेहतरीन क्वालिटी है, लेकिन हमने थोड़ा इसको कल्चरली गडमडा दिया है. बिल्कुल सही बात आयज़ा ने की कि अगर हम ख़वातीन को देखें तो उनसे हम लचक एक्सपेक्ट करते हैं, मर्दों को देखें तो हम उनसे अटल होना या रिजिड होना एक्सपेक्ट करते हैं. एक कॉलर और कॉल के बाद फिर ब्रेक लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आबिद रजा बात कर रहा हूँ कराची से. मैडम जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? बस ये आज का टॉपिक आपका बहुत पसंदीदा है मेरा, इंसान की जज्बात और लचक. हाँ. इसमें देखें 2-4 चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया कि मर्दों के रवैयों में सख्ती और ख़वातीन के साथ नज़ाकत और खूबसूरती अटैच है हमारे माशरे में. जी. देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है लचक ना दिखाना, चाहे मर्द हो या औरत, मैं तो दोनों को अच्छा इंसान समझता हूँ. तो इसमें एक चीज़ लैक कर रहे हैं हम, वो है लिटरेचर की रीडिंग. देखिए, लिटरेचर जो है वो आपको बगैर किसी ज़ाती तजर्बे के बहुत चीज़ें पढ़ा देता है और दिमाग में समझा देता है कि अगर एक हार्श आदमी है तो उससे आप कैसे बिहेव करेंगी, 2 मियाँ बीवी अगर मुख्तलिफुल मिजाज हैं तो वो किस तरह से रह रहे हैं. ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने
बिल्कुल। सारी चीजें अगर अब हमारे आप बिल्कुल माशरे सही से कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसमें आपने मर्द और ख़वातीन का जिक्र किया, लेकिन इसमें बच्चे बूढ़े एज ब्रैकेट्स का भी बड़ा फ़र्क है। हम बच्चे की हर बात मान लेते हैं, बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं बिकॉज़ वी आर लेटिंग हिम डिक्टेट। यही रवैया एक यंग एडल्ट का एक सीनियर एडल्ट के साथ भी होता है कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप उनकी बात ज़्यादा मानेंगे। इसमें तहज़ीब का, हमारे अपने माशरती वैल्यूज़ का भी इसके अंदर एक अमल दखल है। लेकिन इसमें अथॉरिटी का क्या ताल्लुक़ है? हु हैज़ द पावर? जिसके पास पावर कम होती है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लचक ज़्यादा दिखाए। माशरे का पावर प्ले किस तरह अमल में आता है जब हम लचक की बात करें, यानी लचक हमेशा कमज़ोर आदमी से एक्सपेक्ट की जाती है कि देखो रूल्स तुमने फॉलो करने हैं। आपने ये इस तरह की बहुत सारी मीम्स देखी होंगी कि 1 किलो आटा किसी ने अगर चुरा लिया तो उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, उसको साइड के सारे दुकानदार और पब्लिक मिलके पीट भी रही है। लेकिन जो बड़ा डाकू है जिसने शायद करोड़ों अरबों पार किए हुए हैं और उसके घर से निकलते भी हैं और पता भी चल जाता है कि इसने चुराए थे, ये ब्लैक मनी है, उसको हम कुछ नहीं कह पाते। वहाँ हम ज़रा टॉलरेंट हो जाते हैं। वहाँ हम कहते हैं भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी देखो केस जाएगा, एविडेंस कलेक्ट होगा, फिर देखेंगे क्या होगा। तो क्या वजह है मैमुना कि एक छोटे आदमी को तो हम लचक के साथ फ़ौरन सज़ा दे देते हैं और उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये गलत काम है, देखो तुमने नहीं करना। बड़े आदमी के लिए हम भी थोड़े फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं, यू कैन पिक द राइट टर्म फॉर दैट। बेसिकली हमने अगर किसी छोटे आदमी के लिए ये रख दिया है कि उसे लचक दिखानी है तो बेसिक पावरफुल तो वो है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी जो है इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्किल और वो हर किसी के अंदर नहीं होता। दिस इज़ अ थिंग विच यू नीड टू लर्न। हमारे यहाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सोसाइटी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उनके लिए है जिन्होंने कोई भी चीज़ है जो वो उनको हम कहते हैं जिनके पास लाइक जो जिस तरह आप कह रही हैं अगर वो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड है तो करता है। हाँ, सो दिस इज़ द थिंग जो हमें But it's very interesting that you mentioned that. यासर, she's equated flexibility with flex. यानी अगर मेरे पास कोई ज़बरदस्त चीज़ होती है ना जिस पे मुझे इतराना है, तो कहते हैं ज़्यादा flex ना करो इसको. But we don't take flexibility in that definition in our society. No, we don't. Actually, मैं आपको बताऊँ, there's just to add to what she was saying. हमने क्या कर दिया कि we have given bullies the ability to go unchallenged. हाँ. ठीक है. Because we found someone else to bully. Okay. तो एक चेन चल पड़ी। तो वो एक चेन चल पड़ी क्योंकि मेरे से ऊपर वाला जो है वो मुझे बुली कर रहा है तो मैंने उसके नीचे। तो अब अगर आप इसको बेसिक टर्म्स में हम करें तो जो बड़ी गाड़ी वाला है वो छोटी गाड़ी वाले को हॉर्न बजा के कहता है रास्ता दो। हाँ। अच्छा, जो छोटी गाड़ी वाला है वो हॉर्न बजाता है, बाइक को कहता है साइड हो जाओ यार। हाँ। बाइक वाला साइकिल वाले को और साइकिल वाला पैदल चलने वाले को। और पैदल चलने वाला कुछ नहीं कर पाता तो अपने बच्चे को चुपत लगा देता है। आप समझ रहे? तो हमने ना एक बुलीज का एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से अब सोसाइटली हमारी जो साइकोग्राफिक बन गई है वो ये है कि जी माइट इज राइट। बिल्कुल सही। और ये ताकतवर है। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो इसका मतलब है कि जो रिजिडिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्से का एलिमेंट भी शामिल है। जो ज्यादती मेरे साथ हुई है उसके ऊपर मुझे गुस्सा है और तभी मैं समझती हूँ कि बस चलो मैंने बर्दाश्त की तो अगला भी बर्दाश्त करेगा। इसमें आप फियर को भी कंबाइन कर लें। ओके। बिकॉज मुझे पहले तो फियर इनकलकेट किया गया कि बड़े साहब ने ये कहा, ओए अब क्या होगा। एंड अब मुझे जो गुस्सा आया, आई मस्ट इनकलकेट द सेम फियर टू द नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो वो रौब में रखना है जी। साहब की बात है, यूं बैठते हैं। हाँ। और ऐसे करके भारी आवाज में बात करते हैं और ज्यादा गर्दन वर्दन तो हिलाते नहीं, मुस्कुराना नहीं आता साहब को। बिल्कुल सही। आप देखें ये कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज है। हाँ, बिल्कुल सही। और इनको हमने ग्लोरीफाई किया है। अच्छा, यही चीज़ इज़ रिलेशनशिप्स में और ख़ास तौर पे मैरिज में अगर लेके आ जाओ, आप एक अजीब किस्म का वर्बेटम होता था कि जैसी शादी हो तो दोनों लड़के को भी और लड़की को भी अलग अलग काउंसिल किया जा रहा होता है कि भाई तुमने पहले दिन ही ना अपना रोब रख लेना है और जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है अपना लाइफस्टाइल भी वैसी, यानी एज इफ़ कि आपका काम हुक्म देना है, अगले का काम हुक्म मानना है। जो जितना हुक्म चला सका इसका मतलब है उसका पलड़ा भारी है। इज़ दैट हाउ वी लुक एट रिलेशनशिप्स? I think that's how we look at everything in life, really. Like not just relationships. आप चाहे काम पे हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बाहर बाजार में हो, as long as you are showing that side of you, that aggressive side of you, you're being listened to, and as long as you know you're like कि अच्छा ये you know what you want and you're clear about it, आपकी बात समझी जा रही है। जहाँ आपने थोड़ी सी लचक शो की तो फ़ौरन आपकी वीकनेस समझी जाती है। So you're right about marriage. Yes, absolutely. I remember कि मुझसे लोगों ने पूछा किसने किसकी बिल्ली मारी,
हाँ, You know? ये बड़ा I hate this analogy और मैं इसकी इशारों किनारों से गुजर रही थी, but this is so I often did that want we to have, है point ना? out. Exactly. So I mean that was, and I had no idea what that even meant. But I think it all comes down to your value system, how you look at it, what are your moral and ethical values. If you are strong about them, nothing really matters. So लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल की ज़िंदगी में हमें जो झटके मिले हैं, जैसे जी। कोविड का मैंने शुरू में जिक्र किया, और अब हाल ही में जो सबसे बड़ा बहरान है वो महंगाई का है। तो अगर किसी के घर में जो भी तनख्वाह आती थी और जो भी आपका तर्ज ज़िंदगी था, लाइफस्टाइल था, उसमें से कई चीज़ें अब हमारी बिसात से बाहर निकलती जा रही हैं। जी हाँ। हम पहले ज़्यादा अगर ईट आउट करते थे, वेकेशन साल में एक फ़ौरन ले लेते थे, ये मैं बड़े अशराफिया की बात जी। कर रही हूँ, बट इवन एट द लोएस्ट लेवल जो भी आप जिस चीज़ को भी आसाइश गर्दानते थे, अब आप नहीं कर पा रहे हैं। How flexible do you think people are adjusting to this new life जहाँ पे चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं और अब वो आपकी दस्तरस में नहीं है? सिजा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एंड बिकॉज मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ अभी, और आई एम वर्किंग विद जो एज ब्रैकेट है वो 18 to 24 इयर्स का है, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ मोस्टली। तो मैंने तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखी है माशाल्लाह। मैं देख रही हूँ पीपल आर साइड हसल्स ढूंढ रहे हैं, स्पेशली इन आईटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ढूंढ लिए, नहीं है तो बना लिए, और कोशिश कर रहे हैं टू फाइट विद वट एवर इज़ गोइंग ऑन इकोनॉमिकली हमारी कंट्री में। ऑब्वियसली उसके साथ साथ महमूना बेहतर बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस क्या आ रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई इंसान 9 घंटे काम कर रहा था, वो 15 घंटे काम कर रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट आई वुड से कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर है कि आई हैव टू मेक माई एंड्स मीट। लेकिन ये तो सर्वाइवल मोड भी हो सकता है ना। हो सकता है। मैमूना, ये तो आउटपुट की बात हो गई कि पहले अगर मैं 6 घंटे काम कर रही थी, अब मैंने अपने आप को पुश करके 10 घंटे काम करने। लेकिन अगर मैं 10 घंटे काम कर कर भी मैं अपने घर में 4 घंटे एसी नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि बिजली का बिल इतना आएगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या बच्चे को अगर आप पहले अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाते थे, 2 चीज़ें उसको भी दिला देते थे कि चलो जी उसकी पसंद का स्नैक, अब यूर ऑन अ टाइट बजट। इसकी वजह से मिजाज पे क्या असर पड़ रहा है? जो मैं देख रही हूँ, या हमारे पास अभी, आपको पता है इसकी वजह से कितने ज़्यादा डिसऑर्डर्स के अंदर, आप ये कह लें कि स्ट्रेस के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल सिचुएशन जो भी अभी है। इसकी वजह से, जैसे कि इज़ा ने बताया कि अभी लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना। आपकी फैमिली लाइफ खुशी से काम नहीं कर रहे, इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि पैसे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और फिर उसके अलावा फिर आपका फैमिली टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी स्लीप, हेल्थ, एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब, स्टिल यू आर नॉट मीटिंग द थिंग विच यू वांट टू अचीव। फिर भी आप सिर्फ एक बेसिक चीज़ों के अंदर ही फंसे हुए हैं कि आपको आटा लेकर जाना है घर, बिजली का बिल भरना है। सो पीपल आर एक्चुअली क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एट द मोमेंट। अच्छा, यही सवाल यासिर फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव, एक आदमी के लिए, क्योंकि माशरे ने उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी यही लगाई है कि उसने घर की जो इनकम है, जो फिजिकल नीड्स हैं, उसको पूरा करना है। एक आदमी, ठीक है, लचक का मुजाहरा कर रहा है अपने काम पे, जहाँ पे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, डिलेज हैं, उसको डील कर रहा है, साइड हसल भी कर रहा है, और उसके बावजूद अगर वो बाय द टाइम ही कम्स होम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कोटा पूरा हो चुका है, अब वो फ्लेक्सिबल होने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट अ हाउस होल्ड कैन लर्न फ्रॉम? इस वक्त उनको कैसे अपने मिजाज रखने चाहिए? ओके, सो यू सी जनरली वो हम एज मेन ना हम कहते हैं वी आर वेरी सिंपल क्रीचर्स, वी नीड अ स्माइल, अ गुड मील, एंड दैट्स वी आर वेरी हैप्पी। हाउएवर अब जो है ना वो इट्स नॉट जस्ट द फैमिली। अब ना वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे, अब ये दुनिया का जो वर्बैटिम है ना वो भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब आप वापस आते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे, इलियास साहब वापस आए हैं, 15 घंटे की शिफ्ट करके आए हैं, अब वो घर पे आते हैं और उनकी बेगम उनको बताती है कि जी वो आज का बिल भी आ गया, आज का बिल ये भी आ गया और वो भी आ गया, और अब उनकी जिम्मेदारी है ये, है ना। एंड देन द डायलॉग मस्ट बी कि हम इसको ओवरकम कैसे करें, रादर देन कि हम अपने आप को उस रैबिट होल में डाल दें कि मैं कैसे पूरा करूं, और ये मैं खर्चे पर कैसे पूरे होंगे, और अब ये हुकूमत की गलती है, और अब मैं पॉइंट करूं फिंगर्स। एक चीज़ जानना चाहती हूँ यासिर, एंड यू शुड गिव मी द मेल पर्सपेक्टिव, ये सारी ख़वातीन का सवाल है। ये जो अनकंफर्टेबल वाली कॉन्वर्जेशन, देखिए ख़वातीन को भी पसंद नहीं है बिल सामने रखना, या ये बात करना कि यार फ़लानी नीड पूरी नहीं हो रही है, या आज ये हो गया, फ़लाना हो गया। इस बात को करने का सही वक्त कौन सा है? सुबह मौसूफ जा रहे हैं दफ्तर, तो मूड खराब ना करो, टाइम भी कम है, वो जल्दी में वापस आए हैं तो थके हुए आए हैं,
अभी खाने का वक्त है, अभी मत तंग करो, अभी तो बैठा हूँ सुकून से टीवी देखना है। तो हम जो इतनी लचक दिखा रहे हैं ये बात कब करें? ओके सो इसमें वैसे भी ऑब्वियसली देयर इज नो गुड टाइम टू bring up these bad यू नो news, shoot the बैड न्यूज़ देने का messenger. तो कोई अच्छा वो नहीं है टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है नाउ दैट हाँ. यू सेड इट टू मी एंड आई इफ आई कैन कंपार्टमेंटलाइज, तो हम ना आमतौर से कहते हैं कि जी मेल ब्रेन्स आर कंपार्टमेंटलाइज्ड, Right. टाइम भी उनका कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाता है सही. कि मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, अभी मुझे ये वाले मुझे ये ये नहीं प्रेशर नहीं सुनना. चाहिए। हाँ. सो आई वुड इमेजिन कि बेहतर है कि आप अगर वो ब्रीफकेस लेके जाते हैं या कोई बैग लेके जाते हैं ऑफिस, तो वहाँ दे दें जाके जब वो अपने वर्क मोड में हो। हाँ. व्हाट आई हैव सीन इन ऑफिसेज इज के वर्क मोड के दौरान ना लोग अपने बिल्स खोल देते हैं, सही. बिजली का बिल भरना है, फलाना भरना है, बिकॉज राइट नाउ उस कंपार्टमेंट के अंदर है वो आदमी, सही. मेल पर्सपेक्टिव की अगर बात सही. करें कि जहाँ पे उसने ये चीज़ों को काउंटर और कॉम्बैट करना बस ये है या कितना जबरदस्त सोल्यूशन है। Absolutely. बच्चों के फीस और बिजली का बिल और गैस का बिल उनकी फाइल में डालें और साथ ही रवाना कर दें। बोले वो अभी- मैंने कुछ डाल दिया आपके लिए, हाँ, आप वो देख लीजिए। आपके लिए एक मोहब्बतनामा है, उसको जरा देख लीजिएगा, एक लव लेटर आपके लिए छोड़ा है। अच्छा जी, $1,000,000 सवाल ये है कि किन लाइफ की सिचुएशंस में आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचक का मुजाहरा करना चाहिए, दिलो दिमाग में जगह गुंजाइश पैदा करनी चाहिए और दूसरे की बात मान लेनी चाहिए, और कुछ ऐसे मामलात होंगे जहाँ पे लोग आपको बाउंड्रीज रखने या फर्म होने के बारे में सिखाते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करें, बोथ इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल अफेयर्स? इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, this is what we are going to focus on. Iza, if I may begin with you. Sure. Acha, Sidra, I think the first thing that we need to establish is our whole life is about, holding on and letting go, showing flexibility and, at times showing firmness. तो पहले इस बात को realize करना कि this is important, and that power, ये जो power है आपके पास, that's everything. Firstly, मेरे लिए I've made it very easy for myself कि whenever I'm faced with a situation where I've to make a decision कि should I show my firmer side या फिर should I show some flexibility, लचक show करूँ, तो उसमें मैं 3 questions पूछती हूँ अपने आप से. Firstly, क्या ये जो problem अभी है, ये मेरे सामने जो आई है, क्या ये मेरे basic value system से clash कर रही है, मेरे moral और ethical value से clash कर रही है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं forgo कर सकती हूँ. If former is the answer, then I will obviously show some, rigidity. If Okay. not, then secondly, and very importantly, क्या ये जो मेरा support system है, मेरे जो प्यारे हैं, क्या मेरे decision के या मेरा जो भी plan of action है, उससे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो hurt तो नहीं हो जाएंगे मेरे action से? जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो you'll have to control yourself. If you're talking to someone you love, you'll watch your words. Yeah. And thirdly, and again very importantly, will my future self regret taking this action or lack thereof? If not, यानी तुमने अपने ये 3 उसूल Yeah. बनाए हैं, 3 gatekeepers बनाए हैं. A lot of what you said is resonating with what Buddha said. He had these 3 gatekeepers before anything comes out of your mind. के mouth के सबसे पहले is it necessary, क्या ये ज़रूरी है करना? नंबर 2, क्या ये सच है, यानी जो बात आप कहने लगे हैं क्या वो कड़वा है, सच है, कितना वो ऑथेंटिक है, एंड आखिरी इज़ इट काइंड, यानी ठीक है वो बात सच्ची ज़रूर है लेकिन क्या ये करना एहसासमंदी की ज़मानत होगी या नहीं होगी? यमुना, डू यू हैव सिमिलर बेंचमार्क्स? आप भी इसी तरह सजेस्ट करेंगी कैसे लोग डिसाइड करें कहाँ फ्लेक्सिबल होना है, कहाँ रिजिड होना है? जैसे कि इज़ा ने बताया कि एक्चुअली जहाँ आपकी वैल्यूज़ की बात आती है वहाँ पर आप फर्म रहें. फर्म का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यू बिकम रिजिड. फर्मनेस में यू कैन बी फर्म विद काइंडनेस एज वेल. कि बाउंड्री सेटिंग में आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यूज़ हैं उसमें तो आप फर्म रहें लेकिन मेथड्स आप चेंज कर सकते हैं. दिस इज सो ट्रू. Yes. यानी आपका जो मकसद है आप उसी की तरफ रहें लेकिन माय वे और द हाईवे ना हो. एक बड़ी अच्छी मिसाल यासिर इसकी दी जाती है कि 2 मियाँ बीवी अपने किचन की टाइल्स पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो उन्होंने जिस उसको देख रहे थे, किताब को देख रहे थे जहाँ ऑप्शंस थे, तो एल्बम में एक को एक पसंद, टाइल ए पसंद आ गई थी, दूसरे को टाइल बी पसंद आ गई थी. तो इवेंचुअली ये झगड़ा इतना बढ़ा कि ये किसी एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास गए. तो उसने ये कहा कि देखो जी तुम ये ने 1 टाइप पे और दूसरा दूसरी टाइप पे अटल हो गया है लेकिन इस पूरी कैटलॉग को देखो, इसमें 100,000 और डिज़ाइन है, कोई एक तो ऐसा होगा जिस पे दोनों मुत्तफिक हो गए. सो अगर हम वो वाला रास्ता ढूंढना शुरू कर दें तो यू थिंक वील फाइंड इट इजीली? देखिए, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी इजी बट इट हैज टू बी एग्रीएबल. हमने ना वो देखें, फ्लेक्सिबिलिटी हो या वो कुछ भी हो, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर नेगोशिएशन और मार्जिन होता है कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि ओके आपको रेड पसंद है, मुझे येलो पसंद है, क्या हम कोई ऐसे कलर पे इत्तेफाक कर सकते हैं?
सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन. हाँ, अगर आपका वैल्यू सिस्टम कम्प्लीटली चैलेंज हो रहा है तो आप नहीं कर सकते इस चीज़ को. आई कम्प्लीटली एग्री. और इसमें आप निगोशिएट भी नहीं कर सकते, यू नो, कि जी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं मेरी एक ना पर्सनल स्पेस का एक इशू है. आई डोंट लाइक पीपल एंटरिंग इनटू माय पर्सनल स्पेस. नो नेगोशिएशंस देयर. राइट. सही है. हाउएवर, एंड आई होल्ड दिस इन डियर रिगार्ड स्पेशली विद वुमेन, यू नो, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पर्सनल स्पेस. तो इसको तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते विद अ स्ट्रेंजर. हाउएवर, अगर आपको फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और जहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि क्या मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या मैं रियल्टी में इन्वेस्ट करूं. मैं तो बचपन से स्टॉक्स में करता. अच्छा चलो एक मिसाल के तौर पे ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ डिबेट. अक्सर घरों में इस बात पे लड़ाई हो रही होती है कि जी मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, मुझे इंडिपेंडेंट होना है. अब इसमें जो मर्द है वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे, फिजिकल रियलिटीज़ को देखे, ये रियलिटी देखे कि यार मेरे वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, या बीवी की खुशी और अपने पीस ऑफ माइंड को देखे, बिकॉज वेरी ऑब्वियसली हिज मदर एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग. फिर क्या करे? ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज के हाउ कैन आई मेक देम टू गेट अलोंग. पहली बात, क्या इनकी लैंग्वेज में कोई चैलेंज है? फॉर एग्जाम्पल 8 times out of 10 ना आप देखेंगे कि दोनों लोग वही बात कर रहे होते हैं, बस उसका देखने का जाविया अलग होता है और इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होती. सही. 99% ऑफ द टाइम इंटेंशन अच्छी ही होती है. सही. तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि बीवी इस बात पे चिढ़ रही है कि यार अम्मी कुक को ये बोला ही है आज, और अम्मी कह रही बेटा मैंने तो इसलिए बोला था. अम्मी की इंटेंशन गलत नहीं है, बीवी की भी इंटेंशन गलत नहीं है. अगर तो आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं उनके साथ, सही. तो जो ये सिचुएशन आराम से रिजॉल्व हो जाएगी एंड दे विल गेट टू लर्न to get along, to coexist. Number 2, अगर तो इतने वैल्यू डिफरेंसेस आ गए हैं कि अब सर्वाइवल नहीं है, you must consider all aspects. Got it. अच्छा, इसी तरह की चीज़ इज़ा अगर आपके पास आए फिजिकल परेशानियाँ यानी महंगाई की वजह से, अगर पहले ख़वातीन को एक पॉकेट मनी मिलती थी और वो अपने ऊपर अपनी ग्रूमिंग पे खर्च कर सकती थी, सडनली दे फेसिंग कि पैसे कम हो गए हैं और बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी लचक, अपने आप को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा. बहुत सारी लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए आसान नहीं है और इस बात पे घरों में लड़ाई हो रही है. What is your recommendation? Again, Sajra, I completely agree with Yasir over here कि communication and obviously comprehension, जो भी communication, अब obviously अगर problem at hand ये है कि physical परेशानी है and husband is communicating it to the wife, तो I think एक अच्छे कपल की निशानी तो यही कि आप बात को समझें पहले. And obviously this is definitely a legit concern. It's not like it's a made up thing. तो I think लचक. अच्छा, उसमें कंपैरिजन आ जाता है मैमूना. उसमें कर क्या रहे होते हैं कि लड़की कहती है कि भाई तुम्हारी तो सिगरेट या तुमने अपने दोस्तों के साथ शाम में चाय की बैठक वो उसी तरह चल रही है, फिजिकल परेशानी सिर्फ मेरे लिए क्यों है. यानी ये जो एक टग ऑफ वॉर शुरू होती है, उसमें किसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? यानी कुर्बानी दें तो दोनों दें ना. फिर कम्युनिकेशन की जो बात है, मैं इसी को, ये डिपेंड करता है इंटायरली कि आपकी इक्वेशन क्या है रिलेशनशिप के अंदर. तो उसके अंदर आप ये मैन के पार्ट पे भी है कि वो अगर वो अपनी वाइफ की किसी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं, देन ही ऑल्सो हैज़ टू सी कि वो अपनी किसी को कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे ले रहे हैं. बिल्कुल सही है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगले बंदे से अगर आप लचक, कुर्बानी का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. कोई भी शख्स अगर उसको ये जताना चाहते हैं कि ये हमारे भले के लिए है या ये अभी जस्ट अ फेज़ इन लाइफ है, तो जब तक आपको अगले बंदे को आपका साथ महसूस नहीं होगा कि आप भी उसी तकलीफ़ को उसी तरह फील कर रहे हैं, आप भी कुर्बानी दे रहे हैं और उससे भी थोड़ी सी कुर्बानी की उम्मीद रख रहे हैं, तब आपका रिश्ता सफ़र करेगा. सो दिस वॉज दैट अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. बहुत शुक्रिया इज़ा, हमारे साथी मैमूना एंड यासिर. इट वॉज़ अ प्लेजर टू टॉक टू ऑल ऑफ़ यू. आई होप कि इस हवाले से आप लोगों ने भी यू मे हैव पिक्ड समथिंग अप. कोई कमेंट्स और फीडबैक हो ज़रूर हमें दीजिएगा ऑन सोशल मीडिया. कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.